ये भी नेचुरल है, नेचुरल पे वीडियो बना रहा हूं, क्या बात कर रही हो आप। ये इस वृक्ष से निकाला गया, प्रकृति की गोद से निकाला गया सप्लीमेंट है। डेका डेकाडुलोब्रुइन कहते हैं इसको। इस वृक्ष का बायोलॉजिकल नाम है नेंड्रेलॉन। इससे बनाया गया है बेटा, सच कह रहा हूं, प्रकृति की गोद से बनाया गया है ये। आपको बोला ना मैंने कि अब सिर्फ नेचुरल करूंगा, तो नेचुरली कर रहा हूं और क्या। तो दोस्तों आज का वीडियो है डेकाडुलोब्रुइन के ऊपर, जिसे नेंड्रेलॉन या डेका भी कहते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको यूज करें। मैं प्रमोट कर रहा हूं डेका को यूज करने के लिए। बहुत ही एडवांस ड्रग है ये, और बहुत ही एडवांस स्टेजेस में बहुत ही एडवांस बॉडी बिल्डर्स इसको यूज करते हैं। लेकिन आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, मैं क्यों आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं? इसका रीजन ये है कि मैं इस वीडियो के अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा क्या कंसेप्ट्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और कैसे ये चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं और कैसे यूज की जाती हैं। तो यहां हम पहले डिस्क्राइब करेंगे काफी सारी चीजें। यहां हम इसके गुड, बैड और पीसीटी के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं अब इस वीडियो के एंड में एक टिप देना शुरू कर रहा हूं। तो आज की टिप होगी प्रोवोरोनियम नाम की एक टैबलेट के बारे में, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एंड तक वीडियो को देखिए, और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और आपको ये कैसे बेनिफिट दे सकती है। मैं बचपन में सोचता था, मेरे बचपन में बड़े फेवरेट कैरेक्टर था। आज पीछे वो कैरेक्टर मैं आपके साथ लेके आया हूँ, डोगा यानी कि सूरज, जो लायन जिम जाया करता था। तो जब मैं डोगा को देखता था तो मैं सोचता था यार 18 साल की उम्र में इसकी इतनी बड़ी बॉडी कैसे हो गई। तो आज जब मैंने डेका की रिसर्च करी तो कुछ शक तो हो रहा है मेरे को डोगा और लायन जिम के ऊपर। पता नहीं वो सच है या झूठ है, राज कॉमिक्स वालों प्लीज बुरा मत मानना, जस्ट किडिंग। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से। वो कंसेप्ट है 19 नॉर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जो कि डेका जिसके अंदर आता है। सो डेका जिस कैटेगरी 19 नॉर के अंदर आता है, उसके अंदर आते हैं ट्रेनबोलोन एसीटेट एंड नेंड्रेलॉन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इनका स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन के स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा एनाबॉलिक होते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी है वो है 17 एल्का मिथाइलेटेड या एल्काइलेटेड की, जिसमें आते हैं डायनाबॉल, विंस्ट्रॉल, एनाड्रॉल, सारे ओरल स्टेरॉइड्स जो बहुत ही ज्यादा लिवर टॉक्सिक होते हैं। 19 नॉर एस्ट्रोजन कन्वर्जन कम करता है, जबकि 17 एल्काइलेटेड एस्ट्रोजन कन्वर्जन काफी ज्यादा करते हैं। 19 नॉर बहुत ही ज्यादा सॉलिड एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक होता है, स्पेशली ट्रेनबोलोन एसीटेट, जिसकी वैल्यू 500 एंड्रोजेनिक एंड 500 एनाबॉलिक होती है। यानी कि एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक के बारे में हमने पहले बात करी थी। एनाबॉलिक मतलब आपका मास बिल्ड होगा, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी, आपके रेड ब्लड सेल्स अच्छे होंगे। और एंड्रोजेनिक का मतलब है कि आपके अदर ऑर्गन्स, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, आपकी अदर ड्राइव्स को ये बहुत ज्यादा बूम करता है, बूस्ट करता है। तो ट्रेनबोलोन एसीटेट ये बहुत ज्यादा करता है। डेका इज एनाबॉलिक, गुड एनाबॉलिक, लेकिन इसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट बहुत कम है। इसकी एंड्रोजेनिक रेटिंग है 35 और एनाबॉलिक रेटिंग है अराउंड 125। इसका मतलब यह है कि ये आपको एनाबॉलिक इफेक्ट तो बहुत अच्छे देगा, लेकिन ये आपके एंड्रोजेनिक लेवल को कम ही रखेगा। इसका मतलब यह है कि डेका जब आप यूज करेंगे तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो काफी कम हो जाएगी, और उससे रिकवर करने में आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों इतना पॉपुलर है। तो एक्चुअल में इसको किंग ऑफ बल्किंग माना जाता है। 1962 के आसपास इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद से 70s, 80s, 90s में बल्किंग के टाइम में इसको वन ऑफ द बेस्ट ड्रग माना गया। इसको डायनाबॉल के साथ बहुत यूज किया जाता है, और एज अ टेस्ट बेस रखना इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी इसका बहुत कम है, जिससे कि आपका वाटर वेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ये काम कैसे करता है? एक्चुअल में इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन रिटेंशन करने की। तो नाइट्रोजन रिटेंशन इसका बहुत ही अमेजिंग है, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा मसल और मास बिल्ड करती है, और बहुत ही जल्दी ये एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है।
और आप 3-4 महीने के यूज में बहुत ही लगभग 20 से 25 पाउंड तक आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। और अब बुलेट पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं इसके बेनिफिट्स। हाईली एनाबॉलिक है, लेस एस्ट्रोजेनिक है, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल कम बनेंगे, और लेस एंड्रोजेनिक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन रिटेंशन आपकी बॉडी में हाई होता है, जिससे मसल और मास बिल्ड होता है, और ये सॉलिड मास होता है, वाटर वेट कम होता है। यानी कि पुराने बॉडी बिल्डर्स जो आपने देखे होंगे, जो सॉलिड बिग मसल मास है, वो इस टाइप की ड्रग से बिल्ड होता है। और इसकी छोटी डोज जो होती है, यानी 50 mg 100 mg की जो डोज है पर वीक, वो भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। और इसको टेस्टोस्टेरोन के साथ यूज़ करें, और एक पॉपुलर मेथड है कि टेस्टोस्टेरोन की डोज लो रखें, डेका की डोज हाई रखें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आपको। जॉइंट पेन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये टाइप 3 कोलेजन को डेवलप करता है। टाइप 3 कोलेजन आपके जॉइंट्स के आसपास बनाता है, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलता है किसी पुराने जॉइंट पेन से। और रिसर्च में पाया गया है कि HIV पेशेंट को जब डेका का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर, तो HIV पेशेंट तक में मसल मास और ग्रोथ दिखी गई, क्योंकि IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उससे बढ़ जाता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जैसा हमने पहले देखा था टेस्टोस्टेरोन से थोड़ा अलग होता है, और बाइंडिंग इफेक्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड होता है आपकी मसल्स के साथ। साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से आपका वाटर वेट बढ़ सकता है, एक्ने हो सकते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल आपके बढ़ सकते हैं, और आपकी सेक्स ड्राइव ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है इसके यूज़ करने से। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और सिर्फ एडवांस बॉडी बिल्डर ही इसे यूज़ करते हैं, और कभी भी स्टार्टर्स को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। हाफ लाइफ इसकी 8 दिन होती है, यानी 8 दिन में ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ हो जाएगा, और 18 महीने तक आपकी यूरिन और ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है। PCT एंड OCT यानी ऑन साइकिल थेरेपी, तो 6 से 8 वीक को हम सेफ मानते हैं। आप PCT में 1000 IU एवरी अदर डे 2 वीक्स के लिए HCG यूज़ कर सकते हैं। आप नोल्वाडेक्स यूज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए, पर ये डिपेंड करेगा कि आपने किस चीज़ की क्या डोज ली है, क्या क्या चीज़ें साथ में आपने ली हैं। और ऑलवेज रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। हाइपोगोंडालिज्म नाम की एक बीमारी इसके साथ बहुत कॉमन है, और उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है। अब कुछ रिसर्च पेपर जिनके थ्रू मैं गया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, और क्यों ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। क्योंकि इसकी मायोट्रोपिक वर्सेस एंड्रोजेनिक वैल्यू बहुत अच्छी है। मायोट्रोपिक मतलब होता है इंक्रीज इन वेट ऑफ मसल, तो वो उसका अच्छा है। और कैसे जॉइंट हीलिंग में ये हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने रिसर्च के दौरान देखी थी, पढ़ी थी, मैं इनके थ्रू गया था। आप चाहें तो आप रेफ़र कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप देखेंगे नेंड्रोलॉन एंड ED यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी इससे बहुत हाई चांसेस रहते हैं, जो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर जनरल साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यानी कि हार्ट से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर और भी दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट जो जनरली इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो तो यहाँ पे हैं ही आपके सामने। ये भी एक प्रॉपर रिसर्च पेपर है विथ रेफरेंसेस। तो जैसा कि मैंने कहा था, लास्ट में आपको प्रोवोरोनियम 25 mg के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टैबलेट है ये, बहुत ज्यादा एनाबॉलिक नहीं है, आपको कोई खास मसल गेन नहीं यूज होंगे, लेकिन PCT के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होती है। स्पेशली डेका की अगर PCT की बात करें तो ये मेरे हिसाब से काफी यूजफुल होगी, क्योंकि ये बेसिकली यूज होती है स्पर्म काउंट इंक्रीज करने के लिए, फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, और आपकी सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीज करने के लिए। और मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल है 25 mg में, तो आप इसे मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा परचेज करें, लेकिन ये मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दबा के लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चंस पूछिए, सजेशंस दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक नया चैनल आ गया है iAlpha TV, और मैं हूं आपका दोस्त, आज पहली बार बता रहा हूं, रजत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।